ओके, अस्सलाम वालेकुम। एक प्रपोज़ल एनालिसिस वन ऑफ आवर स्टूडेंट जो कि एक्सेल यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लस वो वन टू वन के भी जो हमारी वन टू वन कोचिंग है, जो डायरेक्टली जहाँ मैं कोच करता हूँ, उसके भी स्टूडेंट हैं और सेल यूनिवर्सिटी में भी हैं। ऑलमोस्ट 4 टू 5 मंथ्स हो गए हैं। दे आर बेसिकली अ सॉफ्टवेयर कंपनी और वो खुद ही सॉफ्टवेयर एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। उनका एक प्रपोज़ल सामने आया जिसको मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ। ज़रा हम जॉब को पढ़ लेते हैं। पहले हम जॉब की डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, फिर हम उनकी प्रपोज़ल को पढ़ेंगे, ठीक है? या हम पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और फिर हम प्रपोज़ल का पोस्टमार्टम पढ़ेंगे जो कि मैंने किया है और फिर इनकी कवर लेटर को पढ़ेंगे फर्दर कि इन्होंने एक अपवर्क का प्रपोज़ल कैसे लिखा। जॉब डिटेल्स, ठीक है? ग्लाइड एंड एयर टेबल बिल्ड आउट। ठीक है, सीकिंग समवन हु कैन डेडिकेट टाइम ओवर द नेक्स्ट वीक टू असिस्टिंग अस बिल्ड एन एप्लीकेशन ऑन ग्लेड. We have already built a very strong foundation but want to take it to next level with additional pages, tables and functionality and automation. Please share your work with experience. Glade मेरा ख्याल आगे लिखा हुआ है. So ये एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने जिस पर बिड किया है। अब हम ज़रा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप ज़रा जॉब डिस्क्रिप्शन का और फिर इसके अगेंस्ट हमने देखनी है, क्या देखनी है? पोस्टमार्टम। लेट्स डू इट। मैं स्क्रीन शेयर कर पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको कहा जॉब डिस्क्रिप्शन के पीछे आप स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ज़रा इधर देखते हैं कि टाइटल हमें क्या कह रहा है और मैंने क्या पोस्टमार्टम में लिखा है, टाइटल क्या गया? द टाइटल शोज़ दैट ही ओनली वांट्स टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स। एक ग्लिड है और एक एयर टेबल है। यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो ये 2 चीज़ों पर बंदा वो कॉन्ट्रैक्टर बात करना चाहता है आपसे। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन एनालिसिस जो कि उसका बॉडी थी जॉब डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में हमें क्या पता लग रहा है? उसकी पहली लाइन से सीकिंग समवन हु कैन डेडिकेट टाइम ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक। टाइम कंसर्न है क्लाइंट, बंदा बहुत ज्यादा टाइम कंसर्न है और क्लाइंट विल प्रीफर फ्रीलांसर ओवर एजेंसी, क्योंकि जो एजेंसीज होती हैं वो अक्सर टाइम नहीं दे सकती, तो क्लाइंट जो है वो टाइम सेंसिटिव है, उसको ऐसा बंदा रिस्पॉन्सिव चाहिए जो कि उसको आंसर करे या ऑलमोस्ट 6 days to 5 days a वीक अवेलेबल। ये माइंड में रखना है। So even if you build with an agency, ये मैंने क्या लिखा है, let him know there will be someone or a dedicated person for his profile या his project. दूसरा, उसने लाइन में लिखा है assist us. ये वर्ड क्या शो करता है? That he is not decision maker or there might be more people in decision making or else they are a proper company जहां लोग हैं। यानी वर्ड्स को पोस्टमार्टम जब आप करते हैं ना, अपनी प्रपोजल लिखते हैं, ऐसे लिखना है कि आपको समझ आए वो क्यों एक वर्ड लिख रहा है। दैट्स हाउ प्रपोजल्स के रिव्यूज इंप्रेशंस आते हैं और आपको फिर रिप्लाई आते हैं और आपके कनेक्ट जाया नहीं होते। वी ऑलरेडी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है? ये लाइन इसने लिखा हुआ है, वी ऑलरेडी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अच्छा, ये लाइन बड़ी ट्रिकी है, इसको समझने क्या है। ये लाइन मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं। This line suggests that he is trying to take the major credit from the developer. वो एक बेस बना रहा है कि हमने सारा काम ऑलरेडी किया, तुम्हें इतनी जरूरत नहीं होगी, तुम्हें इतने टाइम देने की जरूरत नहीं होगी, तुमने इतना पैसा नहीं मांगा। क्यों? Might be कि this happens when they are more concerned about the price or they think they know everything. Client know everything, या वो प्राइस पर बहुत कंसर्न हो, तो तब वो ऐसी बातें करते हैं कि हमने सब कुछ किया हुआ है, हमने सब कुछ बनाया, यू जस्ट हैव टू टच इट अप। तीसरा पॉइंट, व्हाट ही एक्चुअली नीड इज मेंशन। जो उसको चाहिए उसने खुद ही मेंशन किया, इसलिए आपने ज्यादा फड़फड़े नहीं लिखने के, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसने कहा है मुझे ऑटोमेशन चाहिए, यानी मुझे आई नीड पेजेस, टेबल्स, फंक्शनैलिटी एंड ऑटोमेशन। ये 4 चीजें उसको चाहिए। दो दो को उसने पेयर करके लिखा, पेजेस, टेबल्स, फंक्शनैलिटी और ऑटोमेशन। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसको बोल्ड कर दूं। अच्छा, he asked for portfolio and this is where most people get trapped. This is where most freelancers बड़े-बड़े जो 500 और ऑलमोस्ट 1 मिलियन किए होते हैं, उनको भी इस चीज़ की समझ नहीं आती कि the moment someone asks for portfolio, never ever submit, even आपके पास बेस्ट हो या वर्स्ट हो। दोनों सूरत हाल में आपने कभी भी पोर्टफोलियो नहीं देना, बिकॉज़ द प्रपोज़ल जो होता है, प्रपोज़ल जब आप लिखते हैं, अगर आप सोचें कि आप वन साइडेड लिख रहे हैं, कस्टमर आपको आंसर तब करेगा जब वो आपके साथ एग्री करेगा। सो डिसएग्रीमेंट के जितने भी चांसेस हैं, जितने भी आप ऑप्शन जितना ज्यादा बोलेंगे उतने डिसएग्रीमेंट के चांसेस निकलेंगे। पोर्टफोलियो जो भी हो, जैसा भी हो, क्लाइंट की मेंटालिटी चेंज है। यू हैव टू शो पोर्टफोलियो, अगर दिखाना भी ऑन कॉल विद द एक्सप्लेनेशन।
ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। अब ये आपको समझ आया कि ये एक प्रपोज़ल पोस्टमार्टम है, ठीक है? अब हम चले जाते हैं जो कि मेरे स्टूडेंट ने प्रपोज़ल लिखा इसी के अगेंस्ट, ठीक है? फिर हमारे अपने जो प्रपोज़ल मैंने लिखा है वो आके आपको एक्सप्लेन तो स्टूडेंट ने कवर लेटर लिखा हुआ है देखें ग्लाइड कंसल्टेशन फॉर हायर ये एक फ़ॉर्मूला है जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं फॉर राइटिंग दी टाइटल ही यूज़ स्पेसिफिकली रॉन्ग राइट हियर यहाँ वो ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं मगर यहाँ गलत लिखा है। डियर क्लाइंट जो है ना कभी भी नहीं लिखना इट्स अ फॉर्मल टोन और याद रखो फॉर्मल टोन या तो आप बीटीबी के लिए यूज़ करते हो या आपको पता हो वो आगे से हायरिंग मैनेजर है यू आर कन्फर्म्ड ठीक है तब भी लोग अवॉइड करते हैं बट डियर वहाँ लिखते हैं इट्स टू फॉर्मल इट्स नॉट 99% यूज़ ऑन अ वर्ड ठीक है? तो यहाँ से ही एक टोन चली जाती है कि यार कॉपी पेस्ट किया है या माइंड में वो चीज़ें बनाई हैं इसने इस तरह ही प्रपोज़ल लिखा है। As understood by the description provided you are looking for someone to help you with ongoing project you are building using Glide ठीक है? ठीक है, कस्टमर ने स्टूडेंट ने कोशिश की मगर उसने एग्ज़ैक्टली बताया कि जो हमने पोस्टमार्टम किया आपने देखा उसकी क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी थी जो हमने पोस्टमार्टम में बताई जैसे उसको फाउंडेशन चाहिए, पिक्चर चाहिए, टाइम कंसर्न्ड है। Your search ends here, let's discuss your project in detail ठीक है कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं बनाया कि क्या है ठीक है सर्च एंड हेयर बट अगेंस्ट व्हाट अगर उसने कुछ बोला है ऊपर उसको रिपीट करना है विद प्रॉपर वर्ड्स मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लेट्स सी तो ये प्रपोजल है एक एनालिसिस है जो हमने उसी प्रपोजल के जो कि अभी मैं पढ़ रहा था स्टूडेंट का जो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है ठीक है हे क्लाइंट नेम सेमी फॉर्मल यू आर लुकिंग फॉर ग्लाइड एंड एयर टेबल बिल्ड टू असिस्ट यू ओवर द नेक्स्ट वीक taking you to the next level pages tables and functionality automation जो उसने बोला एग्जैक्ट हमने लिखा to know more about the very strong foundation you build and want to take it to next level let's have a call if you are available यानी ऊपर हमने क्या किया अगर आप देखें प्राइमरी सेकेंडरी को हमने टॉप पर रख दिया जो कि हमारा था ठीक है हम वापस जाते हैं पोस्टमार्टम को इसको मैं छोटा करता हूं ये दोनों को हमने टॉप पर रखा ठीक है फिर हम इधर आए बिल्ड यू टू असिस्ट यू ओवर नेक्स्ट वीक यहाँ हमने पहले वो टाइम कंसर्न है हमने टाइम कंसर्न की बात रखी कि वी विल बी अवेलेबल टेकिंग यू टू नेक्स्ट लेवल विद पेजेस टेबल्स एंड फंक्शनैलिटी ऑटोमेशन जो चीजें उसको चाहिए थी वो हमने पहले लाइन में लिखी है देन जो दूसरा पैरा है टू नो अबाउट द वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जैसे उसने कहा है कि यार आई हैव द फाउंडेशन मैंने बिल्ड कर चुका हूँ उसको थोड़ा हमने प्रेज किया उसकी बात को एग्री किया उसे डिसएग्री नहीं किया तो विद क्लाइंट यू हैव टू डिसएग्री देम फर्स्ट एंड डिसएग्री लेटर ठीक है पहले नहीं कहना कि तूने बिल्ड नहीं किया ये वो एग्री फर्स्ट डिसएग्री लेटर टू नो मोर अबाउट द वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यू बिल्ड एंड वांट टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल एग्जैक्टली उसने जैसे कहा है लेट्स हैव अ कॉल इफ यू आर अवेलेबल थैंक यू दैट्स इट मेक देम क्यूरियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग व्हाट कुड यू डू एंड व्हाई डिड यू राइट योर शॉर्ट बिकॉज वो उसने शॉर्ट लिखा है आपने शॉर्ट आंसर दिया है यू डोंट हैव मेनी थिंग्स from your side to be disagreed by the client. Write short, write clear, depending on के client क्या लिख रहा है. हमारी अपवर्क मास्टर क्लास आ रही है अगर आप लोग सीखना चाहते हैं इस तरह की चीजें इस तरह की डीप एनालिसिस अपवर्क मास्टर क्लास 5 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है लिमिटेड लोगों के लिए है और सून रजिस्ट्रेशन भी बंद हो रही है तो एनरोल करो अपवर्क मास्टर क्लास में और इस तरह होता है प्रपोजल एनालिसिस इस तरह होते हैं कनेक्ट्स के ऊपर बर्बाद किए पैसे बचाए जाते हैं 2500 वाले कोरस से बचो ख्याल रखो अल्लाह हाफिज